याद करने जा रहे हो, जिन बंदों को आप याद करने जा रहे हो। करना, ठीक है, छोड़ देना उस समय जो के जवान जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको नमन करता हूं और उनकी बदौलत से आज हम यहाँ टोलोलिन पे सर्वाइव कर रहे हैं सभी मिलकर के। हमारे वीर बहादुर जवान जो अभी अब नहीं है इस संसार में, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और देश की रक्षा की। Two Rajrif launched an attack in the Tololing complex. They had only motivation and bravery, and they successfully overthrown the enemy, despite enemy having dominant heights, having formidable defenses. My message to the youth is that you should always have a dream, and you should never give up, and you will always find success. सबसे लास्ट में चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आप टोलोलिंग ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे, तो उन दोनों को याद करके आपको कैसा महसूस होता है? मैं सूबेदार मेजर महेश सिंह, SM2 राजरीफ टोलोलिन बटालियन। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं आप मीडिया वालों का, जो कि आप यहां तक हमारे साथ आए हो, और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप लोगों का। हमारी टोलोलिन बटालियन को जो टास्क मिला था यहाँ पर टोलोलिन को अटैक करने का, जो कि हमने 12 जून को और अटैक किया और 13 जून को हमने इसको कैप्चर कर लिया। मुझे याद आती है उन वीर जवानों की और उनकी शहादत की, और जो वीर जवान हमारे साथ यहाँ पर लड़ाई लड़े और उनका काम करने का तरीका, उनका मोटिवेशन और उनका जो एक ट्रूप्स को लीड करने का तरीका था, वो आले दर्जे का था। हम उस समय जो के जवान जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको नमन करता हूं और उनकी बदौलत से आज हम यहाँ टोलोलिन पे सर्वाइव कर रहे हैं सभी मिलकर के। और ये टोलोलिन एक पहाड़ी नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे साथियों ने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और मुझे गर्व है इस बात का कि हमें दोबारा यहाँ पर टोलोलिन आने का मौका मिला, और एक बार फिर वो वीर जवान, वो साथी हमारे साथ के जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और जिनकी वजह से यहाँ पर तिरंगा लहराया और टोलोलिन को फतेह किया। यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ उसका टर्निंग पॉइंट, वैसे तो तीनों फोर्स का बहुत ही आले दर्जे का काम रहा। हम एक एक फोर्स करके लेंगे। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का जो महत्वपूर्ण काम था, जो दुश्मन के डेप्थ में जो टारगेट एरिया थे, दुश्मन का कोई अम्नेशन डैम था, दुश्मन का कोई रिजर्व ट्रूप्स था, वहाँ तक एयरफोर्स ने अच्छी बम्बारमेंट करके उनको न्यूट्रलाइज किया, ताकि आगे की तरफ दुश्मन की या पाकिस्तान आर्मी की रीइंफोर्समेंट ना बढ़ सके। और जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, टाइगर हिल है, टोलोलिन टॉप है एंड 5140 है, वहाँ तक भी एयरफोर्स ने काफ़ी आले दर्जे से बम्बारमेंट किया। बात करें आरटी की, तो आरटी का जैसे बोफोर्स हमारी नीचे लगी हुई थी, तो वहाँ पर आरटी के जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर होते हैं और हमारे MFC मोटर इन्फेंट्री मोटर के
प्लस उनकी गन पोजीशन एंड आरटी की जो पोजीशन थी उनका आपसी तालमेल इतना अच्छा था कि लास्ट दम तक, जहाँ तक कि हमलावर ट्रूप्स पहुँच सके वहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छे से फायर सपोर्ट दिया और डेडिकेटेड टारगेट के ऊपर ही उन्होंने फायर डाला, जिसकी बदौलत से कि हमारी सेना आसानी से ऊपर चढ़ पाई। एंड जब ट्रूप्स, हमलावर ट्रूप्स यानी कि टू राजरीफ के जो पहली पलटन हमारी यहाँ पर चढ़ी थी, उन्होंने जब अटैक लॉन्च किया था तो उस दौरान इतना शानदार कोऑर्डिनेशन था आरटी का कि उन्होंने फायर को आगे शिफ्ट कर दिया इन्फेंट्री की। तो इन्फेंट्री में टोलोलिन फीचर के अंदर दो मुख्य हाइट बनती है, टोलोलिन टॉप एंड आप दाहिनी तरफ देख रहे होगे .4590। टोलोलिन टॉप में जो हमला हुआ था, वह जो अटैक की एक्सिस थी वो थी साउथ ईस्ट सफ़र से, जिसका फायर बेस इतने बेहतरीन तरीके से चलते हुए फायर में बनाया था कि हमारा जो चार्ली कंपनी का ट्रूप्स था वो बिल्कुल टोलोलिन टॉप तक आसानी से पहुंचा है और लगातार फायर जो स्पोर्ट लगाया हुआ था उन्होंने फायर दिया। और दाहिनी अप्रोच जो बनती है .4590 की, वहाँ पर डेल्टा कंपनी ने अटैक किया था, जिसके रिजर्व में अल्फ़ा कंपनी थी। तो वहाँ का जो फायर बेस था वो भी बड़े आले दर्जे से इस्टेब्लिशमेंट किया था। वहाँ पर डेल्टा कंपनी ने .4590 को कैप्चर किया। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा सर आपको ड्यूरिंग वार? ऑपरेशन विजय के दौरान, जो कि जून महीने में यहाँ पर किया गया था, उसके दौरान जो ट्रूप, सबसे पहले एक्लाइमेटेशन का थोड़ा सा इशू रहा कि एक्लाइमेटेशन के लिए पर्याप्त समय जो एक ट्रूप्स को मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी हाइट है टोलोलिन टॉप एंड 4590 5140 आपको दिखाई दे रहा है सामने। एंड रोड एंड ट्रैक्स, लिमिटेड रोड एंड ट्रैक्स थे। जब बात करते हैं हम हमले की, तो हमले में जो अप्रोचेज थी, दोनों साइड की अप्रोचेज थी, जो कि एक अपनी साउथ ईस्ट अप्रोच एंड साउथ वेस्ट अप्रोच, दोनों अप्रोच को दुश्मन अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। दोनों ही अप्रोच डोमिनेट हो रही थी, तो अटैक के लिए इन्हीं अप्रोचों को चुनाव करना पड़ा। बाकी सेंटर पॉइंट से अटैक करना थोड़ा सा खड़ी पहाड़ी थी और ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा थे। एंड मौसम और दुर्गम पहाड़ी, ये फौज जो भी इंडियन और हमारे जो अटैकर बंदे चढ़े थे उनके लिए थोड़ा मुश्किलात पेश किया था, लेकिन बंदों का हौसला और बंदों का मोरल एंड मोटिवेशन और हमारे कमांडरों की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन दर्जे की थी, जो कि हमने इस अप्रोचों को मद्देनज़र रखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए और हमले को सक्सेसफुल अटैक को लॉन्च किया। जय हिंद, जय भारत। ओवरऑल इस एक्सपीडिशन के बारे में क्या कहेंगे और युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? आज हम लोग टोलोलिंग एक्सपीडिशन कैरी आउट किया था। यहाँ बहुत सारे यूनिट ने पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली इट वाज अ टफ एक्सपीडिशन बिकॉज ऑफ दी rugged terrain, the inclement weather, the steep climbs, and of course the scarcity of oxygen out there. This expedition has gave us a lot of lessons, like how we should never give up in our lives, because in 1999 when two Rajrif launched an attack in the Tololing complex, they had only motivation and bravery, and they successfully overthrown the enemy despite enemy having dominant heights, having formidable defenses. My message to the youth is that you should always have a dream and you should never give up, and you will always find success. Thank you. कैसा एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे और लास्ट में क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो कंडक्ट किया हुआ है और हम लोग की यूनिट यहाँ पर आई हुई है, और ये जो एक्सपेंडेशन किया गया है ये हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए है, और जो हमारे जो देश के प्रत्येक नागरिक हैं उनको हम समर्पित करते हैं और उनमें जागरूकता हो। हमारे वीर बहादुर जवान जो अभी अब नहीं है इस संसार में, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये एक्सपेंडेशन ऐसे ही हर साल 3 साल से कंटिन्यू चलते जा रहा है और आगे भी चलेगा, और हमारी टीम इस बार आई हुई है, इसके लिए हम बहुत मतलब खुश नसीब मानते हैं अपनी टीम को और शुक्रगुजार हैं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला। और इसका उद्देश्य यही है कि मतलब जवानों में प्लस आम जनता में एक जागरूकता पैदा हो, देशभक्ति पैदा हो, और देश की अखंडता और एकता के लिए हम सब मिलकर कार्य करें और एकता बना के रखें। धन्यवाद।
एक शॉट उधर से भी आना था यार। ठीक है तो शॉट हो गया। मिलियन लैग ऑफ हो गया ना कब कर। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। रहा हूँ कारगिल की उस दुर्गम और बर्फीली चोटी तोलोलिंग की माइनस तापमान और खड़ी चट्टानों जैसी विपरीत परिस्थितियों को मात देकर